शुभ प्रभात छात्रों। देखिए, आज हम गद्य आकलन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। यह जो पत्रिका के प्रश्न 5 अ 2 में गद्य आकलन के लिए लगभग 100 से 120 शब्दों का एक अपठित परिच्छेद दिया जाता है। उस परिच्छेद पर आपको 5 प्रश्न तैयार करने के लिए कहा जाता है और इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाते हैं। ये 5 अंक लेना बहुत आसान है। अगर आप इस परिच्छेद को, इस गद्य खंड को ध्यान से पढ़ेंगे और ये जो आपको ध्यान में रखने योग्य जो बातें हैं, उसके जो नियम हैं, तो उसके अनुसार अगर आप उन प्रश्नों को तैयार करेंगे तो आपके ये 5 अंक कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। देखिए, प्रश्न तैयार करने से पहले गद्य खंड को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो इसके बाद गद्य खंड पर आपको प्रश्न खोजने चाहिए, तो बराबर प्रश्न आप लिख पाओगे। दूसरी बात है, प्रश्न ऐसे हो जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। देखिए, प्रश्न तो तैयार करते हैं, लेकिन अगर उसके उत्तर जो है, जवाब जो है, वह अगर 3-4 पंक्तियों में आते हैं तो वह प्रश्न जो है वह ग्राह्य नहीं होता है, यानी उसके अंक वहाँ पर काटे जाते हैं या तो अंक मिलते भी नहीं हैं उसके लिए। तो ये प्रश्न ऐसे हो जिनके उत्तर गद्य खंड में उपलब्ध हो, यानी इस परिच्छेद में ही उसके उत्तर मिलने चाहिए। अगर आपने ऐसे कुछ प्रश्न तैयार किए जिनके उत्तर उस गद्य खंड में है नहीं, उस परिच्छेद में है ही नहीं, तो ऐसे समय आपको उसके अंक नहीं मिलते हैं। और देखिए, प्रश्न जो है वह सरल और स्पष्ट होने चाहिए, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ध्यान रहे, केवल प्रश्न तैयार करके लिखने होते हैं, उनके उत्तर नहीं लिखने होते हैं। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रश्न तो तैयार करते हैं, साथ साथ उनके उत्तर भी लिखते बैठते हैं। वहाँ पर उनका समय जो है वह व्यर्थ चला जाता, क्योंकि उन उत्तरों के लिए कोई भी अंक नहीं होते हैं। खाली आपको सूचना ही दी गई है कि खाली प्रश्न तैयार कीजिए, तो आपको उतना ही काम करना चाहिए। जहाँ पर 5 प्रश्न के बजाय आप 6-7 प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं। 1-2 गलत हो गए तो आपको बाकी प्रश्नों के लिए अंक मिल जाएंगे। तो देखिए, आकलन के लिए यहाँ पर एक गद्य खंड दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। देखिए, एक एक वाक्य में उत्तर होने चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए, प्रश्न जो है वह तैयार करके आपको दिए गए हैं, ताकि आगे जो स्वाध्याय के लिए आपको परिच्छेद दिया जाएगा, गद्य खंड दिया जाएगा, उस पर आप प्रश्न तैयार करते समय इस गद्य खंड में किस प्रकार से प्रश्न तैयार किए गए हैं, इस बात को गौर से देखेंगे। देखिए, तैयार किए हुए प्रश्न, स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा समाज सेवा की परंपरा कहाँ है? तो ये जो सवाल है, तो यह जो है, देखिए, अगर आप गद्य खंड को पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा ये जो सवाल है वह किस प्रकार से तैयार हुआ है। यहाँ पर देखिए, दक्षिण और पश्चिम भारत में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा समाज सेवा की एक पुरानी परंपरा है। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया कि स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा समाज सेवा की परंपरा कहाँ है। इस प्रकार का प्रश्न किस पंक्ति के आधार पर किया गया? दक्षिण और पश्चिम भारत में स्वैच्छिक संस्थाओं
द्वारा समाज सेवा की एक पुरानी परंपरा है। तो यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम भारत में यह जवाब वहाँ पर आएगा। परंपरा कहाँ है? तो दक्षिण और पश्चिम भारत में। तो ये सवाल इस प्रकार से, इसको फिर ये जो जवाब है उसको निकाल दिया है। तो स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा समाज सेवा की एक पुरानी परंपरा कहाँ है? तो ये सवाल यहाँ पर इस प्रकार से तैयार किया गया। आगे देखिए, सादा जीवन, उच्च विचार और कठिन परिश्रम। इस परंपरा में अनेक स्वैच्छिक संस्थाएं विकसित हुई। उनमें से कुछ संस्थाएं पर्यावरण की सुरक्षा में भी काम कर रही हैं। इन संस्थाओं को काफ़ी पढ़े लिखे लोगों, वैज्ञानिकों और शिक्षकों का सामूहिक सहयोग मिलता रहता है। तो आगे का सवाल जो है, स्वैच्छिक संस्थाओं की कमजोरी क्या है? तो यह किस प्रकार से तैयार हुआ है? देखिए, यहाँ पर अभाग्यवश अनेक स्वैच्छिक संस्थाएं दलगत राजनीति में अधिक विश्वास करती हैं। उनके आधार पर सरकारी सहायता लेने का प्रयास करती हैं। ये कमजोरी यहाँ पर बताई गई है। तो ये जवाब यहाँ पर आएगा, स्वैच्छिक संस्थाओं की कमजोरी क्या है। आगे देखिए, सादगी की व्यवस्था कहाँ चलती है? यह जो सवाल है तो उसके लिए जवाब जो है, पर्वतीय क्षेत्र में सादगी की अभी यही व्यवस्था चलती है। ये जो पंक्ति है इसके आधार पर ये पर्वतीय क्षेत्र में सादगी की व्यवस्था अभी चलती है। तो सादगी की व्यवस्था कहाँ चलती है? पर्वतीय क्षेत्र में। तो ये यहाँ पर जवाब होगा, लेकिन जवाब हमें लिखना नहीं है, लेकिन सवाल किस प्रकार से तैयार किया गया है, एक ही वाक्य में जवाब मिलने वाला सवाल, तो ये आपको ध्यान में लेना है। आगे देखिए, स्वैच्छिक संस्थाओं को किनका सहयोग मिलता रहता है? तो यहाँ पर अगर हम परिच्छेद पढ़ते जाएंगे तो हमें बराबर ये प्रश्न जो है वह समझ में आएगा कि स्वैच्छिक संस्थाओं को किनका सहयोग मिलता रहता है। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ है, ऊपर है इसका जवाब। तो इन संस्थाओं को काफ़ी पढ़े लिखे लोगों, वैज्ञानिकों और शिक्षकों का काफ़ी पढ़े लिखे, एक मिनट, इन संस्थाओं को काफ़ी पढ़े लिखे वैज्ञानिकों और शिक्षकों का सहयोग मिलता रहता है। तो ये इसका जवाब है, लेकिन इस पंक्ति के आधार पर यह सवाल तैयार किया गया है कि स्वैच्छिक संस्थाओं को किसका सहयोग मिलता रहता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में लेते हुए ये सवाल बनाने हैं। आखिरी का सवाल है, मिर्ज़ापुर में पर्यावरण पर प्रशंसनीय कार्य किसने किया है? तो देखिए, यहाँ पर भी ये जो आखिरी पंक्ति है उसके आधार पर यह सवाल तैयार किया गया है। श्री प्रेम भाई और डॉक्टर रागिनी प्रेम ने मिर्ज़ापुर में पर्यावरण पर प्रशंसनीय कार्य किया है। तो किसने किया है? तो उसका जवाब श्री प्रेम भाई और डॉक्टर रागिनी प्रेम ने। तो इस प्रकार से यह सवाल जो है आपको तैयार करने हैं। खाली आपको ध्यान देना है कि आपको परिच्छेद जो है वह गौर से पढ़ना है। आगे देखिए, गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति के समय आपको कौन कौन सी बातें वैसे हमने शॉर्ट में देखी थी, अभी फिर से हम देखेंगे। परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जब भी परिच्छेद आपको दिया जाए वह परिच्छेद आपको 2-4 बार पढ़ना है। फिर परिच्छेद के आधार पर ही प्रश्न निर्मिति आपको करनी है।
प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में होने चाहिए, ऐसे ही प्रश्न आपको तैयार करने हैं। प्रश्न संक्षिप्त यानी शॉर्ट में होना चाहिए, बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न नहीं होना चाहिए और वह स्पष्ट होना चाहिए, पढ़ने वाले को तुरंत समझ में आना चाहिए और उसका जवाब वह दे सके उसी परिच्छेद में से ढूंढकर। इस प्रकार का प्रश्न वह होना चाहिए। प्रश्न अर्थपूर्ण होना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश में ही होने चाहिए। रचित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। देखिए, बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रश्न तो तैयार करते हैं लेकिन ये प्रश्न चिन्ह जो है, इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाना ही वह भूल जाते हैं। तो वह प्रश्न है तो प्रश्न चिन्ह तो लगाना चाहिए और नहीं लगाएंगे तो आपके आधे अंक वहाँ पर काटे जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी प्रश्न बराबर तैयार करने के बाद भी यह छोटी सी गलती अगर आपसे हो जाती है, उसके आगे चिन्ह ही नहीं लगाते, तो वह जो है प्रश्न नहीं कहला पाएंगे और उसके अंक जो है वह काटे जाते हैं। प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। देखिए, बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रश्न तो तैयार करते हैं, उसके साथ साथ उत्तर भी लिख देते हैं। तो ये उत्तर लिखनी नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आपका समय वहाँ पर आपको नहीं गंवाना है। 5 के बदले आप 6-7 या 7-8 प्रश्न भी वहाँ पर लिख सकते हो, ताकि कोई 1-2 गलत आ जाए तो फिर 5 अंक वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। प्रश्न रचना पूर्ण गद्यांश पर होनी आवश्यक है। पूर्ण गद्यांश जो है, पूरा परिच्छेद, उस पर प्रश्न रचना होनी चाहिए, न कि पहले ही 2-4 पंक्तियाँ या बीच में की 2-4 पंक्तियाँ, उस पर ही आपको प्रश्न तैयार नहीं करने हैं। तो पूरे गद्यांश पर आपको यह प्रश्न तैयार करने हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए, और एक गद्यांश दिया गया है, आप इसे भी ध्यान से पढ़कर किस प्रकार से यह प्रश्न तैयार किए गए हैं उसको आप देख सकते हो, ताकि इसकी सहायता आपको आगे जो स्वाध्याय दिया गया है उसे पूर्ण करने में हो पाए। देखिए, यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है, किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो यहाँ प्रश्न तैयार किया गया है इसी पहली पंक्ति पर, किसी भी देश की संपत्ति कौन होते हैं, फिर जवाब क्या आएगा, आदर्श विद्यार्थी। यानी इस प्रकार से आपको प्रश्न तैयार करने हैं। आगे देखिए, विद्यार्थी क्या करना जानता है। तो इस प्रकार से आपको ये जो है, विद्यार्थी का चरित्र ही राष्ट्र की संपत्ति होता है। वह समय का मूल्यांकन करना जानता है। तो विद्यार्थी क्या करना जानता है, समय का मूल्यांकन। तो आपको वह क्या करना जानता है, यह इस प्रकार का सवाल आपको नहीं लिखना है। आपको वह की जगह आपको विद्यार्थी, वह किसके लिए आया है, विद्यार्थी के लिए आया है, और इसीलिए वह की जगह आपको सवाल में विद्यार्थी लिखना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। विद्यार्थी क्या करना जानता है और उसके बाद प्रश्न चिन्ह भी लगाना नहीं भूलना है। आगे देखिए, 3 नंबर का सवाल, विद्यार्थी किसके लिए कुछ क्षमता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर परिच्छेद जैसे ही आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा किन किन पंक्तियों पर यह सवाल तैयार किए गए हैं। आगे का है, विद्यार्थी किस प्रकार के मोती प्राप्त कर सकता है। आगे है, विद्या रूपी समुद्र का मंथन करने से क्या प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न तैयार करने हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो ऐसे समय आप यह भी सवाल कर सकते हो कि इस गद्य खंड के लिए उचित शीर्षक दीजिए। यह भी एक वाक्य का सवाल जो है, तो वह यहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो
उसके भी अंक आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्वाध्याय के लिए आपको यह परिच्छेद दिया गया है, तो आपको उसको इस परिच्छेद को गौर से पढ़ना है और फिर स्वाध्याय को पूर्ण करना है। स्वाध्याय के लिए यह परिच्छेद दिया गया है, उस पर आपको 5 ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर केवल एक वाक्य में हो, न कि बड़े उत्तर हो। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो स्वाध्याय के लिए आपको 5 प्रश्न यहाँ पर तैयार करने हैं। इस गद्य खंड को आपको ध्यान से पढ़ना है और ऐसे प्रश्नों की रचना ठीक से होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखेंगे हम अभी पहले तो आपने 2 परिच्छेद गद्य खंड देखे, उन पर किस प्रकार के सवाल पूछे गए, किस प्रकार से आपने वह भी देखा। तो ये प्रश्न तैयार करते समय देखिए आपको किन किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। प्रश्नवाचक शब्द जो है, उपयुक्त शब्द, यह भी आप ध्यान में रखिए। कब, कौन, कहाँ, क्या, क्यों, कितना, किसका, कौन सा, कैसे, किस, किन, किन किन, किन किन, ये इन शब्दों का इस्तेमाल आपको प्रश्न पूछते समय करना है, ताकि आप प्रश्न जो है वह आसानी से बना सके। जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप पे आपको इसके जवाब लिखकर भेजने हैं। ठीक है।